राम और लक्ष्मण जंगल में सीता जी खोजत खोजत चले जा रहे। तो लक्ष्मण जी राम ते बोले, तुम्हारा सब भजन करके पार है जाते, हमें तुम इतना है कि रहता रहता आज तक तुमने ये न बताई कि माया का है, ईश्वर का है, ब्रह्म का चीज है। तो राम ने कही ठीक है तो बैठ जाओ। तो फटक सिला पे बैठ गए। तो बोले सुनो तो, और माया ईसन आप कहूँ जान कैसो जीव, बंद मोक्ष पद सर्व पर माया प्रेत शिव। जन माया की और ईश्वर की और अपने स्वरूप की पहचान न करी बा जीवन वो पशु के समान है बिना। कैसे के बहुबंधन को है, यानी जब संसार में तुम रह रहे जी बहुबंधन है, और जी बड़ो अच्छा लगत है जहाँ में रहस्य न तो है जैते अविद्या कहते हैं। तो जी बहुबंधन कौन को है, माया परमात्मा ही की है। और जब आप उस परमात्मा को भजन करोगे तो जी माया इतनी अच्छी होने लग जाएगी, तुम्हारी सेवा करने लग जाएगी। और धीरे 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 जब साधन में प्रवृत्त होंगे, नाम रूप लीला धाम चार स्तर है भजन की। 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर अथवा मंजलोक है, कारण पाताल लोक है, और आकाश सूक्ष्म है। 10 इंद्रिय, हाथ पैर गुदा उपस्थिता, बाक आँख नाक कान और रसना और त्वचा। तो जहाँ तक माया को निर्णय लेते का है, 10 इंद्रिय कहाँ जाते हैं कि जहाँ तक माया को 10 इंद्रिय जाते हैं जिनके 5 विषय, यानी जिनको तमनांता कहता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। और 5 तमनांता कहाँ जाता है, रूप अग्नि में चलो जाते हो, रस जल में, और गंध पृथ्वी में, और शब्द आकाश में, वायु में, सुरति जो मन की दृष्टि सुरति जो वायु से तेज चलती है। भजन में बैठ जाओ तो 1 मिनट में 10 स्थान पर चले जाएगा मन हतुका है, पर परमात्मा के पक्ष में 1 सेकंड टूना आवेगा जब साधन शुरू में करोगे तब। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहु छलहीना। छल कपट त्यागे लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु माया और ईश्वर कैसे कहाँ जाको अंत कैसे है सकत है, भक्ति के द्वारा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पर्यो भवकूपा। एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु पेरत ने निज बल ताके। ये जीव हतका दुष्ट है, कैसे के संत मिल जाता है बहुत समझ आते हैं भजन करे, पर जी अविद्या कहते हैं माया जया कल्ला बाय कल्ला। जी मनो ऐसो सवे शांत का नचाते रहे तो जीवात्मा पर भजन ना करते, जब जी अच्छे लगते हैं। तो जब भवसागर कहता है, जब भवकूपति आप जब देर रात रह रहे का जयती भवसागर कहते हैं, जय भवकूप जयती भव नदी कहते हैं, जय में देर रात यात्रा कर रहे हैं। थोड़ा सा सेवा करी संत की शरण में जाके टूटी फूटी सी और भजन लगा देते हैं और चले जब तक चले। अरे फिर कह देता है अरे 12 बजे आने मान्यता तोड़नी पड़ेंगी, जी भतीजे चाचा ताऊ ये छोड़ने पड़ेंगे, फिर भजन कर लेंगे बलाय कर लो। तो फिर धीरे धीरे रास्ता छूटा चलो जाता है।
भजन कब तक करो, जब तक परमात्मा के हाथ में न पहुँच जाए जीवात्मा, तब तक भजन में लगे हो रहे। तो भजनों ने कोई भजन ना आते। और एक संसार की रचना कर रहे हो, जो भक्ति करके नहीं है परमात्मा को पाए चुके हो, बाको ज्ञान प्रकाश ले चुके हो, यानी अपने स्वरूप में स्थिर है आत्मा थे का, तो वो सारे संसार की रचना करते हुए बैठे बैठे गो और गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो कहते हैं इंद्रियन ते, न कहे गायन ते ना कहते कि गाय ने चलिया दे दे पूजा कर आओ। गो शब्द तो का बांडव शब्द है, गो तो का इंद्रियन ते कहते हैं, और गोचर कहते हैं इंद्रिय के विषय थे। इंद्रिय और इंद्रिय के विषय जहाँ तक है तहाँ तक संभव है। ये वो जहाँ तक माया कोई न रहते, इंद्रिय कहाँ जाते माया में। तो सुनो तात सो परम विरागी, त्रण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। तो लक्ष्मण ते कह रहे हैं राम तकाएं जो तीनों गुणों ने तिनका के समान त्याग कर चुका है, वही परम वैराग्यवान पुरुष माना जाता है। माला डारवे थे, कमल डंडा लेके नैया, जटर खाए थे, बढ़िया आसन डारे थे, कोई परम वैरागी नहीं होता है। और न घंटरिया बजाए थे, मंदिर न देखे तो मैंने कहूँटिया सोने की ठाकुर जी धरे, कहूँ चांदी के पैसा बा तो का, तो और ज़्यादा सोने के बनवाला मत, कहूँ लकड़िया ही के धरे, कहूँ पत्थर की मूर्ति है। मूर्ति न बनाते परमात्मा, परमात्मा तुम्हारी भीतर मंदिर व मंदिर में ढूंढो। मंदिर कहते हैं मन इंद्रिय ते, मंदिर में रहता है, कहूँ अंतर भटकवे की ना है, बहुत नजदीक हाथ पैरते हो। तो उत्क्रामंत स्थिति बापे बा भुजान गोड़ान वितम, विमूढ़ा नान पश्यंती, पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। शरीर में रहते हुए जीवात्मा और शरीर को छोड़ करके जब जीवात्मा जाता है इससे, और तीनों गुणों को भोगते हुए अज्ञान रूपी नेत्र वाले उस जीवात्मा को नहीं देखते हैं, और जो ज्ञान रूपी नेत्र जो परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हैं, वह उन आत्मा को देखते हैं और आश्चर्यचकित लिखते और कहते भी। ब्रह्म तुलसीदास चौपाई में कह रहे हैं माया ब्रह्म, माया को है जब तुम देर रात रह रहे कर रहे का जो माया है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा। जीव को जी आत्मा जा शरीर बने तो का है, जो शरीर तुम्हारा वस्त्र हो जहाँ में तुम रह रहे हो, जैसे वस्त्र मिले, जो वस्त्र तुम्हारा को है थोड़े से दिना को, ऐसे वस्त्र कितने छोड़ी आई। आत्मा अजरा मरे, आत्मा न कबू मरे न कबू जन्म ले, आत्मा अजरा मरे। और जाने आत्मा को पई को उद्धार कर लो, वाने सबको छुपा लो। और जो आत्मा प्रकृति में भटक रही है, बार बार जन्म ले रही है, बार बार मर रही है, उसी को कहते हैं हिंसा। और शुद्ध स्थान अहिंसा होता है, आत्मा को प्रकृति में न भटकना, उसको अहिंसा कहते हैं। पर सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम दवाई, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बदर क्रोति अति दीना। पर कहते हैं जो तत्वदर्शी महापुरुष संत होते हैं, दूसरों की आत्मा के उत्थान हित लगे रहते हैं, क्योंकि कैसी जो पार है जाए भजन करे, इसके समान कोई धर्म ना आती। जे पर ना आते कुआ बाबरी रोज तालाब बनवाए रहे, पर कहते हैं नहीं, आत्मा को साधन पथ में लगा दे और विद्या में ढाल दे। अविद्या में तो अविद्या तो जी हम देर रात कह रहे हैं, अविद्या को प्रकाश बहुत घन हो जाए कर दे तो ना। और जो तत्वदर्शी महापुरुष संत होते हैं, सने सने भजन में लगा देते हैं, काय को भटक रहो है। राम तेरे हृदय में रहे तो उपदृष्टान मनता, भर्ता भोक्ता महेश्वरम, परमात्मे ते चाप्यक तो देह असमनम पुरुष परम च। वह परमात्मा उपदृष्टा यानी आत्मा के रूप में, और हाथ और पैर और मन से भी नजदीक आपके हृदय देश में रहता है। आप उनके प्रकाश में चाहे बुरा करें चाहे भला करें, उनको कोई प्रयोजन नहीं है। जब किसी अनन्य भाव से अहंकार त्याग के
दंडवत प्रणाम करके संत की शरण में पहुंच जाते हैं तो समझ आते हैं काय को भटक रहो परमात्मा ते हृदय में। और बाकी जागृति की विधि बता देते हैं, मेरे स्वरूप को ध्यान करे और ओम को जप करे। यही 3 नाम है, ओम राम और शिव। ओम ही राम, राम ही ओम, अंतर कोई ना आते। ओम अक्षरों में ओंकार हूँ और अक्षरों में राम हूँ, एक ही चीज़ है। अक्षर को जो अक्षर दो सही नकवान तो करोगे, भजन करके नहीं है तो फिर अक्षर पुरुष है जहाँ पे स्थूल और कारण दो नकवान तो करके तो अक्षर हो जाता है। ओंकार हूँ, ओम नाम से जाना जाता है। और फिर जितने मंत्र है सबन में ओम लगे, ओम में निकाल लो। जैसे राम निकाल लो तुलसीदास ने, कबीरदास ने, अनेक ने, जैसी ओम में निकाल लो। ओम में कोई बुराई नहीं होगी, चाहे कौटिया बैठो कहूँ जपो, ओम जपो बस। हाँ, तो एक यादव जी रहे, एक यादव जी रहे तो कहते शादी करके लाए। और शादी है कि जब दुल्हन घर आ गई तो पुरानी बात है जमाने की, तो पहले पीसो कत्ते सब चाखने पे नई बहू आई, यानी तो सासो ऐसी तो बाय सवेरे 4 बजे जगाए दी और चाकी पे बैठा दी कि पीस ले उठे। बेचारी ने कहो पीसो तो ना हो, नई बालिका रहे। और जब एक आध 2 दिन पीसो, अवेरी सवेरी उठे, हाथन में छाले पड़ गई, बड़ी परेशान रहे। बन गई क्या वो काम खराब है। अब जो चाकी कैसे छूटे तो भाई कोई रास्ता न मिले तो वहाँ खेले को नंबर लगाया था। खेलन लग गई तो चाकी पे बैठी बैठी तो सासू आई कि कहा है वो, तो बुने बोली और खेले और चौकी पे तो नीचे है गई। अब सास बोली जो तो बड़ो बना हुआ लगे, बहू पे चक्कर पड़ेगा कोई नहीं। अब मैं पूछे कहाँ गई तू सांझ, कहाँ गई, तो वाने बताई ऐसे ऐसे। अब आर पड़ोसी जुड़े, चाकी फाकी तो पिसो बंदे है को खूब खेला खाली करो करे। बोले भाई दिखाओ तो चाचटिया दिखा भी ले गई भाई। कोई इलाज न भयो तो एक जगह दूर कोई बाबा बताए को वो बढ़िया इलाज करते, तो कहो बाबा पे ले गई। जाए कि नहीं बाबा के पास लेके पहुँची, दंडत प्रणाम भाई। बोले कैसे आई भाई, ऐसे ऐसे हमारी जन के कोई चक्कर पड़ गए जी। ठीक है या सास बोली सब काम मैं कर लूँगी, पर जी मेरी बहू ठीक है या कैसी कैसी करो बाबा, मैं सब काम मन कर लूँगी, बिल्कुल कहो मत पीस है जी, कछु न करे, पर कैसी ठीक है जाए, हाथ पैरते बहुत परेशान है सब मोहल्ला पड़ोस। बाबा ने बात कही रुक जाओ तो मोह पूछ लंदे, तो लली के पास पहुँचे तो लली देखी बेटा कहा तो सही सही बता तू मोह बात का है। तो वाने लली ने कही कछु बात ना आती महाराज जी, मैं पीस वो जानता ना, हाथ में छाले पड़ रहे, मुँह पे पैसवा मत तो जा वजह थी मैं ही ढोंग बनाए रही के, तो हम ते चाक ये बंद कर दें तो फिर तो न कबू खेले कि हाँ फिर न खेलेंगे हम। तो वो राजी है गई, तो बाने कहीं सब आदमी संग गई, कछु महल गई, बाने कहीं सा आते न खेले, इलाज जाको हम पक्को करे देते हैं। परंतु तुम्हें जहाँ पे चाकी बाबू तो है, तुम जा चाकी पे न पिसवाओगे, अगर चाकी पे पिसवाओ तो फिर जे खेलेगी जना मान नहीं, जहाँ पे चाकी बाबू तो कि बहुत सुंदर रहे। बाने कही डुकरिया ने कबू मत पीसो, पर जी मेरी बहुत ठीक है जाए, चाकी ते हाथू मन लगा कि बहुत तो अच्छी रही। इलाज है वो पक्को मोड़ी ते कह दी, संतन जाती फांस कटे वो चली आई। तो ऐसो है देखी उल्टी रीत, छप्पर पूरे भीत भीत बिन धरती, जाके नीचे आकाश ऊपर है पृथ्वी। जब साधक शुरू में भजन कर चुका है तो नाम जपत है, और नाम इतना अनुरोध है जहाँ तो जपत ही जपत मन हो है अपने अंतराल में स्थान दे दें तो नाम है। तो नाम जप्यो तो प्रारब्ध के संस्कार विदित है जाते हैं, यानी मंज लोग कहते हैं प्रारब्ध के संस्कार, जब मृत लोग यही संस्कार है तो ब्रह्म जाति दब जात है संस्कार नहीं।
छप्पर कहते हैं 6 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और बिना जैसे जो कोई कही धना भगतों को खेत बीज में कैसे पजाए, तो बिना जे भक्ति ते भक्ति द्वारा संस्कार को सर्जन होता है। तो ब्रह्म दब जातो जो संस्कार न थे। जब श्वास द्वारा भजन करे तो श्वास कहाँ जाते? सुरा में। सुरा में कोई सुना में त्या स्वरूप रहे तो प्रकाश स्वरूप तो का। जब संस्कार जागृत हुए तो फिर दब जा तो संस्कार न थे। मंजल लोग ये स्थूल पिंड जई के संस्कार हैं सब। आकाश कहते हैं शब्द, शब्द को परमात्मा जैसे जागृति मिलती है। जागृति कब मिलती है परमात्मा की? जब दसों इंद्री संसार को जाए वो छोड़ जाते। जब तक परमात्मा की जागृति नहीं मिलेगी तब तक दसों इंद्री संसार को जाए वो छोड़ेंगे, तब तक जागृति नहीं हो सकती है परमात्मा। अच्छा, दुल्हन को अजा में जो शरीर की घरवाई जिसको अष्टांगिनी कहते हैं वो दुल्हन है पहली। तो 8 बजा भाई महाभूता नाम अहंकारो बुद्धि व्यक्तम में वच इंद्रियाणाम दशकच पंच इंद्रियाणाम गोचरा महाभूत छत जल पावक गगन समीरा। यही 5 भूत है महा। और को भूत नाम की कोई चीज ही ना आती। यही 5 भूत है। और बुद्धि चित्त और अहंकार और एक मन, ये 4 अंतःकरण है। और 10 इंद्रिय 5 तमनांता है जिनकी। और जब नाम जप करोगे तो कबीरदास भी कह रहे हैं उल्टो नाम जपे जग जाना वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। चाकी कैसे का उल्टी चाकी देख के गयो कबीरा रोए। और 2 पाटन के बीच में साबित बचो न कोई। और साबित तो जो ही बचे जो गह की लिखी होट। 2 पाट है कौन से? और मोया रा और माँ, ये 2 नाम है। यानी 2 अक्षर हैं। जब तक 2 ही पाट जिनते कहते हैं। और ओम जपो। उल्टी चाकी कैसे? जब भजन करते ही करते सुरति शब्द में समा जाएगी तो भजन श्वास में जागृत रह जाएगा। जैसे वाल्मीकि को भाई का उल्टो नाम जपे को जगह जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। और जब भजन करते ही करते सुरति शब्द में समा जाएगी तो भजन जागृत रह जाएगा। और भजन जागृत कब होगा? जब दसों इंद्री संसार में सिमट के अविद्या में थी विद्या में आ जाएंगी, यानी चित्त में। तो नाम जपते ही जपत मन ने नाम ने स्थान दे दो मने तो फिर रूप आ जाएगा गुरु महाराज को हृदय में। जब रूप आ जाओ तो 9 भक्ति ने धरण कर ले हुए। 9 प्रकार की भक्ति हम पहले बता चुके हैं सत्संग में। और जो छाले पड़ गए बाकी हथेरी में, और छाले तक आज प्रारब्ध के संस्कार हैं थे। और संत मिले गए सतगुरु तो फिर बाको इलाज कर देते हैं मन इंद्री न को। परमात्मा के हाथ में पहुंच गए संत के में। तो कबीरदास भी कहे उल्टी चाकी है। जब सुरति शब्द में समाई गई तो भजन जागृत है। वो जब ते ऊपर ते तुम कर रहे ओम ओम, फिर जब स्वरत समाई गई तो भीतर ते जागृत है। तो अपे आप आवे भीतर ते फिर कोई बंधन ना कर सकते हुए। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, बस श्वास देखते रहे। और स्वरूप आए वो गुरु को तो फिर 9 भक्ति ने धरण कर ली। 9 भक्ति है। और जाके बाद हम फिर परमात्मा लीला दिखाने लग जाएंगे। लीला कौन सी है? कोई राम लीला तना ने रास लीला 2 10 इंद्रियों के कार्यकलाप जो तुम प्रारब्ध जन्म करके आए क्या वही राम लीला है। और लीला दिखावे के बाद में धाम की स्थिति मिलती है जिसको वृंदावन कहते हैं। सब बनन को बन को परमात्मा रहते हो बन। तो फिर कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।